स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और हमेशा से चले आ रहे सवाल पर बात करने वाले हैं। ईश्वर और ये जो दुनिया हम अपने चारों ओर देखते हैं, इसके बीच आखिर रिश्ता क्या है? मतलब क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही तस्वीर के दो पहलू? और इस खोजबीन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा स्रोत है, श्री जयदयाल गोयनका जी की लिखी किताब ईश्वर और संसार। इसे गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया है। ये किताब ना ईश्वर और ब्रह्मांड के इसी उलझे हुए गहरे रिश्ते को समझने में हमारी मदद करती है। तो जैसा मैंने समझा, ये किताब असल में दो हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा ईश्वर के स्वरूप पर है, मतलब वो हैं कैसे, उनकी प्रकृति क्या है, और दूसरा हिस्सा इस ब्रह्मांड पर, ये दुनिया कैसे चलती है, उसकी बात करता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब से जो मुख्य बातें हैं, जो निचोड़ है, उसे पकड़ें। खासकर ये कि भाई वो दिव्य शक्ति और ये सृष्टि, ये दोनों जुड़े कैसे हैं। गोयनका जी क्या बताते हैं इस बारे में? तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। इस किताब का आप कह सकती हैं दिल ही यही सवाल है। ईश्वर और संसार के बीच का वो बहुत महीन, बहुत गहरा ताना बाना। गोयनका जी इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये दोनों असल में अलग हैं ही नहीं। ये एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं जैसे धागे कपड़े में। मतलब ये कोई ऊपरी जुड़ाव नहीं है, ये हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। वाह, ये सुनने में ही कितना कितना बड़ा विचार लगता है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, ईश्वर का स्वरूप। किताब ईश्वर की प्रकृति के बारे में क्या कहती है? ये तो ऐसा विषय है जिस पर सदियों से, मतलब हजारों सालों से बात हो रही है। गोयनका जी का नजरिया क्या है इस पर? हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, किताब ईश्वर को परम सत्य के रूप में देखती है। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत जो हमारी इंसानी समझ से, हमारी बुद्धि से, हमारी भाषा की पकड़ से कहीं कहीं आगे है। गोविंदका जी मानते हैं कि हम ईश्वर को पूरी तरह से शब्दों में कभी बांध ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनके कुछ गुणों के जरिए, कुछ विशेषताओं के जरिए हम उन्हें महसूस करने की, समझने की एक कोशिश, हाँ, वो जरूर कर सकते हैं। गुण? अच्छा, कौन से गुणों की बात करती है किताब? क्या कुछ खास गुणों पर रोशनी डाली गई है? लेकिन ये गुण तो सुनने में बड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। हर जगह होना, सब कुछ जानना। क्या किताब इन्हें समझने के लिए कुछ और ठोस, मतलब कुछ आसान तरीके बताती है? जैसे बहुत से लोग तो ईश्वर को किसी रूप में पूछते हैं, कोई राम को, कोई कृष्ण को, शिव को, देवी को। क्या इस बारे में किताब कुछ कहती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। किताब सिर्फ निराकार यानी बिना रूप वाले ईश्वर की बात करके ही नहीं रुक जाती। वो ये मानती है कि परम सत्य तो एक ही है, लेकिन उसे अलग अलग सभ्यताओं ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूपों में पूजा है, समझा है। तो किताब क्या करती है, वो विभिन्न धर्मों और दर्शनों में ईश्वर के जो अलग अलग रूप माने गए हैं, जो अवतार हुए हैं, उनकी भी चर्चा करती है। ओह अच्छा, यानी निराकार भी और साकार भी, दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलती है। बिल्कुल। गोविंदका जी का नजरिया कुछ ऐसा लगता है कि ये जो विविधता है ना, ये ईश्वर की अनंतता को ही दिखाती है। कोई उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में ध्यान करता है, कोई राम के आदर्शों में उन्हें पाता है, कोई कृष्ण की लीलाओं में मग्न होता है, कोई शिव के वैराग्य से जुड़ता है। किताब के अनुसार ये सब उसी एक परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अलग अलग भाव हैं, अलग अलग तरीके हैं। ये समझना जरूरी है कि रूप भले ही अलग हों, पर सार तत्व, वो एसेंस, वो एक ही है। इससे साधक को अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर से जुड़ने की आजादी मिलती है। ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि एक ही सत्य के इतने सारे रूप हो सकते हैं। अच्छा, अब किताब के दूसरे हिस्से पर आते हैं, ब्रह्मांड। ये किताब ईश्वर की इस अवधारणा को, इस परम सत्य को हमारे रोजमर्रा के अनुभव वाले ब्रह्मांड से, इस दुनिया से कैसे जोड़ती है? मतलब ईश्वर और संसार के बीच का वो पुल क्या है? हाँ, तो किताब ये पुल बनाती है ब्रह्मांड की पूरी प्रक्रिया को देखकर कि ये बनता कैसे है, ये चलता कैसे है, और फिर अंत में ये खत्म कैसे होता है या सिमटता कैसे है। गोयनका जी के नजरिए से देखें तो ये ब्रह्मांड कोई अचानक से हुई घटना या कोई हादसा नहीं है। ये एक सोची समझी रचना है जिसके पीछे कोई दिव्य इच्छा या कोई योजना काम कर रही है। सृष्टि की प्रक्रिया, मतलब दुनिया का बनना, फिर पालन यानी इसका संतुलन बनाए रखना और इसे चलाना, और संहार यानी समय आने पर इसका वापस अपने स्रोत में सिमट जाना।
किताब मानती है कि ये तीनों ही उसी एक परम सत्ता के खेल या लीला के हिस्से हैं। तो मतलब ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा, बल्कि एक व्यवस्था, एक सिस्टम के तहत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कर्म और धर्म जैसे नियमों की बात आती है। किताब बताती है कि ये ब्रह्मांड कुछ खास नियमों पर चलता है, जिन्हें हम एक तरह से ब्रह्मांडीय नियम या कॉस्मिक लॉज कह सकते हैं। इनमें कर्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर काम का, हर क्रिया का एक नतीजा जरूर होता है। अच्छा काम है तो अच्छा नतीजा, बुरा है तो बुरा। और ये नतीजा कर्ता को, यानी काम करने वाले को कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कॉस्मिक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। और धर्म, आपने धर्म का भी जिक्र किया। धर्म का क्या मतलब है यहाँ? क्या पूजा पाठ वाला मजहब? नैतिक जिम्मेदारी को समझना और पूरा करना। किताब के अनुसार हर व्यक्ति का, बल्कि हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक धर्म होता है। उस धर्म के अनुसार जीना, अपने हिस्से के कर्तव्यों को ठीक से निभाना, यही इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को, इसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये नियम सिर्फ कोई नैतिकता की बातें नहीं है, बल्कि गोयनका जी इन्हें ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का ही एक हिस्सा मानते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक नियम है ना, वैसे ही कर्म और धर्म नैतिक और आध्यात्मिक नियम है जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, संभाले रखते हैं। और इस पूरी विशाल योजना में, इस इतने बड़े कॉस्मिक ड्रामा में हम इंसानों का क्या रोल है? हमारा मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं इस खेल में, या हमारी कोई अपनी भूमिका भी है? करने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद है, और वो मकसद है अपनी असली पहचान को जानना। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि हम उसी परम सत्य का ही एक अंश हैं, एक हिस्सा हैं। हमारी भूमिका सिर्फ दुनिया में जीते जाना भर नहीं है, बल्कि इस बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझना है, उसके साथ तालमेल बिठाना है और आध्यात्मिक रूप से लगातार ऊपर उठना है, विकास करना है। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, और इसी स्वतंत्रता के जरिए हम अपनी नियति खुद बना सकते हैं और धीरे धीरे उस परम सत्य के और करीब जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ईश्वर के स्वरूप और ब्रह्मांड की व्यवस्था पर किताब के विचारों को कुछ समझा। अब अगर हम इन सबको एक साथ मिलाकर देखें, तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं, वो कौन से आहा वाले पल हैं जो इस किताब को पढ़ने वाले को मिल सकते हैं? वो कौन सी गहरी समझ है जो गोयनका जी कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी और शायद जीवन को देखने का नजरिया बदलने वाली बातें सामने आती हैं। पहली और सबसे बुनियादी बात जो किताब बार बार कहती है वो है अस्तित्व की एकता। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि भगवान सब जगह है, ये उससे भी आगे जाकर ये कहना है कि जो कुछ भी है, चाहे वो एक पत्थर हो, एक तारा हो, एक छोटा सा कीड़ा हो, आप हो, मैं हूं, वो सब उसी एक दिव्य सत्ता की सीधी अभिव्यक्ति है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन। उसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई दूरी नहीं है, सब कुछ उसी एक स्रोत से बना है और उसी का हिस्सा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जिसे मैं और दूसरा समझते हैं, वो असल में एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। मतलब हमारे और बाकी दुनिया के बीच कोई असली दीवार है ही नहीं। बिल्कुल, किताब इसी गहरी समझ को जगाने की कोशिश करती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में, लोगों में, प्रकृति में उसी दिव्यता को देखें। और यहीं से दूसरी महत्वपूर्ण बात निकलती है, जीवन का उद्देश्य। अगर सब कुछ एक ही है तो फिर मेरे इस अलग दिखने वाले जीवन का क्या मतलब है? किताब कहती है कि उद्देश्य है इस एकता को पहचानना, इस बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपनी सही जगह और अपनी भूमिका को समझना, और फिर लगातार आध्यात्मिक विकास के लिए कोशिश करते रहना। ये सिर्फ अपने लिए कुछ पाना नहीं है, बल्कि उस पूरे के साथ, उस समग्रता के साथ वापस जुड़ना है, उसके साथ सामंजस्य में आना है। यानी मकसद सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या मुक्ति पाना ही नहीं है, बल्कि उस बड़ी एकता का, उस वननेस का हिस्सा बनना है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। और इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा बड़ा विचार, मुक्ति का मार्ग। जब उद्देश्य समझ आ गया तो सवाल उठता है कि भाई वहां तक पहुंचें कैसे? किताब बताती है कि कोई एक ही फिक्स रास्ता नहीं है। इसमें अलग अलग आध्यात्मिक अभ्यासों की, अलग अलग दर्शनों की बात की गई है जो हमें मुक्ति यानी जन्म मरण के चक्र से छुटकारा और परमात्मा के साथ पूरी तरह से एक हो जाने की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे ज्ञान का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, कर्म योग का रास्ता है।
गोयनका जी शायद ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान अपनी प्रकृति, अपने झुकाव के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकता है, मंजिल सबकी एक ही है, उस परम सत्य में विलीन हो जाना। आपने भक्ति मार्ग का जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है स्रोत में कुछ स्तोत्रों का भी जिक्र था। तो क्या किताब में सिर्फ ज्ञान और दर्शन की ही बातें हैं या भक्ति और भावना के लिए भी इसमें जगह है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने। ये किताब सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये दिल से जुड़ने पर भी उतना ही जोर देती है। और इसीलिए गोयंदिका जी ने इसमें कई जाने माने और बहुत शक्तिशाली स्तोत्र शामिल किए हैं। ये स्तोत्र सिर्फ कविताएं या प्रार्थनाएं नहीं है, ये उस परम सत्ता की स्तुति है, उनके गुणों का गान है और उनसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आशीर्वाद मांगने का एक जरिया है। ये भक्ति मार्ग का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तरीका है। अच्छा, कौन कौन से स्तोत्र शामिल है इसमें? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जी हाँ, किताब में कुछ बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र हैं, जैसे श्री विष्णु सहस्र नाम है, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं और हर नाम उनके किसी न किसी गुण, किसी शक्ति या किसी रूप को दिखाता है। इसका पाठ करने से भक्त को विष्णु की उस विराटता से जुड़ने में मदद मिलती है। फिर श्री राम स्तुति है, जो भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, उनके आदर्शों और धर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उसका गुणगान करती है। श्री कृष्ण स्तुति भी है, जिसमें कृष्ण की मन मोह लेने वाली लीलाएं, उनका गहरा ज्ञान जैसे गीता में हमें मिलता है, और उनकी भक्त वत्सलता यानी भक्तों के प्रति उनका जो प्रेम है, उसकी प्रशंसा की गई है। और शिव तंत्र से जुड़े मंत्र और भजन भी इसमें शामिल हैं, जो भगवान शिव की शक्ति, उनके वैराग्य और आध्यात्मिक जागरण में उनकी भूमिका पर केंद्रित हैं। तो ये स्तोत्र सिर्फ पढ़ने या गाने के लिए नहीं है, इनका कुछ गहरा असर होता है। निश्चित रूप से गोयनका जी इन्हें सिर्फ एक परंपरा निभाने के लिए शामिल नहीं करते। ये स्तोत्र परमात्मा से भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने के बहुत शक्तिशाली साधन है। इनका नियमित रूप से पाठ करना या ध्यान से सुनना, ये मन को शांत करता है, एकाग्रता लाता है और भक्त के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा का संचार करता है। ये एक तरह से ध्यान का ही एक रूप है, जो भक्त को धीरे धीरे उस दिव्य चेतना के करीब ले जाता है, जिसकी बात पूरी किताब कर रही है। तो ये ज्ञान यानी समझ और भक्ति यानी प्रेम और समर्पण का एक बहुत ही सुंदर मेल है, जो इस किताब में मिलता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये किताब उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकती है जो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें क्या इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? मतलब क्या ये सिर्फ पढ़ने सुनने की अच्छी बातें हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये किसी काम आ सकती हैं? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ ऊंची ऊंची दार्शनिक बातें नहीं करती, बल्कि ये साधकों के लिए एक गाइड की तरह भी काम करती है। इसके कई व्यवहारिक पहलू हैं। पहला तो जैसा आपने अभी कहा, स्तोत्र खुद में एक अभ्यास है, एक साधना है। दूसरा, किताब ध्यान की तकनीकों पर भी इशारा करती है या कहिए मार्गदर्शन देती है। ये तकनीकें साधक को ईश्वर और ब्रह्मांड की प्रकृति पर गहराई से सोचने में, मन को बाहरी दुनिया के भटकाव से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने में और शांति पाने में मदद कर सकती हैं। ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की चीज है। ध्यान और स्तोत्र के अलावा और क्या? के अलावा किताब नैतिक जीवन जीने के लिए एक बहुत ठोस आधार देती है। जब हम कर्म और धर्म के नियमों को समझते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे हर काम का असर होता है, न सिर्फ हम पर, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड पर। ये समझ हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। हम सही आचरण करने, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने और दूसरों के प्रति करुणा रखने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सिर्फ स्वर्ग नरक का डर नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में सही ढंग से जीने की समझ है। और ये न सिर्फ व्यक्तिगत शांति लाता है, बल्कि समाज में भी सद्भाव बढ़ाने में मदद करता है। और ज्ञान के स्तर पर क्या फायदा है, मतलब इंटेलेक्चुअली? ज्ञान के स्तर पर देखें तो ये किताब अलग अलग शास्त्रों और दर्शनों की खिड़कियां खोलती है। ये पाठक को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की जो विशाल और गहरी दुनिया है, उससे परिचित कराती है। इससे हमारी समझ का दायरा बढ़ता है। हम सिर्फ एक ही नजरिए से बंधे नहीं रहते, बल्कि हमें अलग अलग विचारों को जानने और समझने का मौका मिलता है। और ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये जो सदियों पुराना ज्ञान है,
जो शायद आज की दुनिया से बहुत अलग समय में लिखा गया था, वो आज के हमारे आधुनिक, तनाव भरे, तेज रफ्तार जीवन को कैसे रास्ता दिखा सकता है, कैसे उसे एक गहरा अर्थ दे सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी इस चर्चा को समेटें, इस किताब के बारे में कुछ तकनीकी जानकारी भी दे देते हैं, ताकि जो श्रोता इसे खुद पढ़ना चाहें उन्हें थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये किताब ईश्वर और संसार हिंदी भाषा में है। इसमें लगभग 254 पृष्ठ हैं और ये पेपरबैक एडिशन में मिलती है। इसका प्रकाशन साल 2022 का है और गीता प्रेस, गोरखपुर का उत्पाद कोड 250 है। इसकी कीमत करीब 282 रुपये के आसपास है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजॉन इंडिया पर भी उपलब्ध है। अमेजॉन पर शायद HCB166 कोड से सर्च करने पर मिल सकती है। ये जानकारी देना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि सबको पता रहे कि हम किस खास स्रोत पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये आपने अच्छा किया। इससे जो लोग वाकई गहराई में जाना चाहें, वो सीधे किताब तक पहुंच सकते हैं और खुद गोयनका जी के विचारों को मूल रूप में पढ़ सकते हैं। तो आज हमने श्री जयदयाल गोयंदका जी की किताब ईश्वर और संसार के जरिए ईश्वर और दुनिया के रिश्ते को समझने की एक कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये किताब उस परम सत्ता और इस ब्रह्मांड की एकता पर जोर देती है, कैसे यह हमारे जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को उजागर करती है और कैसे स्तोत्रों, ध्यान और नैतिक जीवन के जरिए ये हमें उस उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाती है। बिल्कुल। ये किताब असल में ईश्वर की जो ऊंची, शायद थोड़ी दूर लगने वाली बातें हैं और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके बीच जो एक दूरी सी महसूस होती है, उसे कम करने का काम करती है। ये सिर्फ ईश्वर की परिभाषा या ब्रह्मांड के नियम बताकर नहीं रुकती, बल्कि ये दिखाती है कि ये दोनों कितने गहरे जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। गोयनका जी ब्रह्मांड की असली प्रकृति क्या है और उसमें हमारी जगह क्या है, इसकी एक बहुत ही व्यापक और गहरी समझ हमें देती हैं। इसीलिए जो लोग भी आध्यात्मिक दर्शन या अभ्यास में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये किताब वाकई एक बहुत ही कीमती खजाना साबित हो सकती है। ये हमें अपने छोटे से मैं से ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर में अपने अस्तित्व को देखने के लिए उकसाती है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किताब बार बार इस ब्रह्मांडी व्यवस्था और उसमें हमारी भूमिका की बात करती है, इस एकता के विचार की बात करती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने नजरिए में या अपने किसी काम में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है, बिल्कुल छोटा सा ही सही, जो हमें उस बड़े समग्रता से, उस वननेस से, उस ब्रह्मांडीय एकता से अपने जुड़ाव को थोड़ा और महसूस करने में, थोड़ा और समझने में मदद कर सके। शायद किसी अजनबी की तरफ देखकर एक मुस्कान देना, या सड़क पर चलते हुए किसी पेड़ या फूल पर बस एक पल के लिए ध्यान देना, इस पर सोचा जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए ज्ञान बढ़ाने वाली और दिलचस्प रही होगी।